बच्चों, आज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स फाइनली खत्म हो रहा है। मीन्स पूरा खत्म हो ही गया वैसा समझो। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स जो पूरा चैप्टर था, मैं आपको एक बार फिर से शॉर्ट में बता देती हूँ हमने क्या क्या किया। देखिए, सबसे पहले हमने जब चैप्टर चालू हुआ हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा कि हमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। हम ह्यूमन बींग्स को, जो हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, हमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स चाहिए होते हैं ताकि हम हमारे जो लाइफ प्रोसेसेस हैं, बॉडी फंक्शंस हैं, कर पाएं। फिर हमने पढ़ा था सब ऑर्गेनिजम्स को, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें लाइफ है, उन सबको न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए। फिर हमने पढ़ा कि भाई क्योंकि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, लिविंग थिंग में ही आता है, तो प्लांट्स को भी फूड की जरूरत पड़ती है। फिर हमने पढ़ा कि भाई दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ और एक हिट्रोट्रॉफ। और जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ में आते हैं। ऑटो मतलब सेल्फ और ट्रॉफ मतलब सिंथेसाइज फूड, क्योंकि वो खुद अपना खाना बना सकते हैं, इसलिए जो प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। और जो अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, वो सब के सब जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे डिपेंडेंट है, इसलिए वो हिट्रोट्रॉफ्स में आते हैं। फिर हमने पढ़ा कि भाई कुछ प्लांट्स भी होते हैं जो कि लिविंग जो कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स की तरह दूसरे प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं जीने के लिए, तो इसीलिए कुछ प्लांट्स भी हिट्रोट्रॉफ में आते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऑटोट्रॉफ पढ़ा तो हमने ऑटोट्रॉफ में पढ़ा कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बनाते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाई जो लीफ है, वो लीफ जो मेन पार्ट होता है प्लांट का, सारी एक्टिविटीज वहीं होती हैं और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस लीफ में ही होता है। ठीक है, तो लीफ में जो क्लोरोफिल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लोरोफिल क्या करता है, वो सनलाइट एब्जॉर्ब करता है और प्लांट को सनलाइट देता है। और वाटर और न्यूट्रिएंट्स प्लांट कहाँ से लेता है, रूट्स, नीचे जो रूट्स है वहां से लेता है। और एयर भी क्लोरोफिल के लीफ के ऊपर जो स्टोमेटा होती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, उसके जो पोर्स हैं वो एब्जॉर्ब करती है। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, जिसे हम स्टार्च भी कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और वो ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन हम ह्यूमन बीइंग्स को मिलती है हमारी लाइफ एक्टिविटीज के लिए, और कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स के पास होता है। अगर आपको चेक करना है किसी प्लांट में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च है कि नहीं, आप उस लीफ को तोड़ के देख लो, थोड़ा सा उसमें व्हाइट व्हाइट स्टिकी सब्सटेंस होगा, आप समझ जाना कि भाई उसमें कार्बोहाइड्रेट है, वहां फोटोसिंथेसिस हुआ है। ठीक है, फिर इसके बाद हमने भाई टेस्ट फॉर स्टार्च भी पढ़ा कि भाई अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, आयोडीन की 2-3 बूंदे डाल दो उस पत्ते के ऊपर। अगर वो पत्ता ब्लू ब्लैक हो जाता है तो समझ जाओ उसमें कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कि भाई प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाते हैं। हमें जो दाल, पल्सेस, मूंग्स ये सब मिलते हैं, तो प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन्स और फैट्स भी बनाते हैं। प्रोटीन और फैट्स वो नाइट्रोजन की मदद से बनाते हैं, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारा है, 78% नाइट्रोजन है। प्लांट्स उस नाइट्रोजन को यूज करके वो प्रोटीन्स और फैट्स बनाते हैं। पर नाइट्रोजन की जो ये नाइट्रोजन यूज करना प्लांट्स के लिए बहुत ज्यादा आसान नहीं होता है, वो खुद उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, इसलिए जो उनकी सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो उस नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं यूजेबल फॉर्म में या सॉल्युबल फॉर्म में, और फिर प्लांट वो नाइट्रोजन यूज करके प्रोटीन बनाता है। ठीक है, अगर समझो ऐसा कोई बैक्टीरिया सॉइल में नहीं है तो फार्मर्स क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स डालते हैं सॉइल में। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, फर्टिलाइजर्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि सॉइल का जो न्यूट्रिशन है उसे बढ़ाते हैं, सॉइल को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ऐसे ऐसे न्यूट्रिएंट्स देते हैं।
ठीक है। फिर आपने पढ़ा कि भाई इस तरह से जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो ऐसे अपना काम करते हैं, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन और फैट्स भी बनाते हैं, और हम इंसानों का भी पेट भरते हैं, अपना भी भरते हैं, बाकी ऑर्गेनिजम्स का भी पेट भरते हैं, और जो साइकिल है उसको अच्छे से चलाते हैं। मतलब प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं, एनिमल्स को उनसे बड़े एनिमल्स, तो इस तरह से जो हमारी लाइफ साइकिल है वो चलती है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उनके भी कुछ टाइप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स वो होते हैं जो अपने खाने के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर निर्भर करते हैं, उन्हें हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। सारे ह्यूमन बींग्स, सारे एनिमल्स और कुछ प्लांट्स हेटेरोट्रॉफ्स में आते हैं, पर क्योंकि ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पे है तो हम प्लांट्स में जो हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं उनकी कैटेगरीज पढ़ेंगे। हमने 4 कैटेगरीज पढ़ी थी। सबसे पहले वाली आपकी जो कैटेगरी थी वो थी आपकी, सबसे फर्स्ट वन थी आपकी पैरासाइट की। ठीक है, पैरासाइट में हमने पढ़ा था, पैरासाइट में भी जिस पे पैरासाइट रहता है उसका सारा पोषण वो ले लेता है। जैसे कसकट्टा उसका एग्जाम्पल था। ठीक है, कसकट्टा को अमर बेल भी कहते हैं। ये बेल जिसपे होती है उसका सारा पोषण ले लेती है और वहीं रहती है, सामने वाले को कुछ भी वो मदद नहीं करती है, वो सिर्फ अपना काम करती है। और जिसपे वो अपना काम करती है, अमर बेल क्या होती है, वेल की तरह होती है। ठीक है, वेल ऐसे बनती है, तो वो जो जिसपे रहती है उसको होस्ट बोलते हैं, HOST। जो उसको सारे अपने न्यूट्रिएंट्स देता है और बदले में कुछ नहीं लेता है वो होस्ट कहलाता है। और जो सामने वाले के सारे न्यूट्रिएंट्स ले लेता है बिना उसको कुछ दिए उसे पैरासाइट कहा जाता है। पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकट्टा, जिसको आप हिंदी में अमर बेल भी बोलते हो। ठीक है, इसके बाद हमने दूसरी कैटेगरी ऑफ हेटेरोट्रॉफ्स पढ़ी, हमने इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पढ़े। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में मैंने एक डेमो दिया था पिक्चर प्लांट का। पिक्चर प्लांट क्या होता है, जो एकदम पिक्चर प्लांट होता है जो इस तरह से खुलता है कि भाई अगर कोई उसके अंदर ऑर्गेनिज्म चला जाए, जैसे इंसेक्ट चला जाए, उसके अंदर ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो सारा उसका जो जूस है वो जो सारा इंसेक्ट क्या है उसका सारा जूस ले लेते हैं और वो खुद पोषण ले लेते हैं उस इंसेक्ट में से, क्योंकि वो इंसेक्ट को खा के अपना जीवन गुजारते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, इसलिए उनका नाम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स है, क्योंकि वो फीड ऑन इंसेक्ट्स करते हैं। ठीक है, इनका एग्जाम्पल था पिक्चर प्लांट। ठीक है, जो पिक्चर प्लांट आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट में बहुत अच्छा बना हुआ है। इसके बाद सेप्रोट्रॉफ्स पढ़ा था हमने। सेप्रोट्रॉफ्स में हमने बहुत कुछ पढ़ा था। सेप्रोट्रॉफ में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो डेड और डिकेइंग मैटर पे अपना न्यूट्रिशन लेता है, मरे हुए या सड़े हुए चीज पे अपना पोषण लेता है ऑर्गेनिज्म, उसे सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे प्लांट को सेप्रोट्रॉफ कहते हैं। ठीक है, सेप्रोट्रॉफ्स में भी आपने एग्जाम्पल फंगाई का पढ़ा था। ठीक है, तो इसके बाद लास्ट वाला हमने सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन पढ़ा था। सिम्बायोसिस में दोनों होते हैं, होस्ट होता है और सामने वाला जो दोनों ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, लिव टुगेदर, दे बोथ शेयर शेल्टर, अपना घर भी शेयर करते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स भी शेयर करते हैं, उसे हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं, सिम्बायोसिस भी कहते हैं। इसमें फंगी का एग्जाम्पल दिया था कि फंगी रूट ऑफ प्लांट्स में रहते हैं, वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। फिर इसमें लिचेंस का एग्जाम्पल दिया गया था। लिचेंस बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। लिचेंस में क्या होता है, जो अलगा और फंगस साथ में रहते हैं, अलगा खाना देता है फंगस को और फंगस उसे पानी और रहने की जगह देता है अलगा को। ठीक है, तो इस तरह से अलगा और फंगस को साथ में हम लिचेंस कहते हैं। ठीक है, अलगा और फंगस को हम लोग साथ में लिचेंस कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। रिप्लेनिश का मतलब फिलअप, जब सारा न्यूट्रिएंट प्लांट ले लेते हैं फोटोसिंथेसिस की वजह से, वो रूट्स से वाटर मिनरल्स ले लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल यूज कर लेते हैं। जब इतना सारा पोषण प्लांट्स यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, तो जो सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और वाटर ले लेते हैं, तो सॉइल के अंदर वो रिप्लेनिश कैसे होते हैं, रिप्लेनिश मतलब फिलअप, वापस कैसे सॉइल के अंदर भरते हैं। तो एक तो तरीका है कि भाई जो फार्मर है वो फर्टिलाइजर्स डाले, फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस ये सब होता है। पहला तो ऐसा कर सकता है, और दूसरा अगर फार्मर लेग्यूमिनस
लेग्यूमिनस प्लांट्स उगा रहा है। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो जैसे कि पीस, मूंग, ऐसे लेग्यूम्स वाले प्लांट्स होते हैं। तो इन प्लांट्स के जो रूट्स हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में, उनके रूट के गुच्छों में ऑटोमेटिक राइजोबियम बैक्टीरिया रहती है। ये बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहती है। राइजोबियम बैक्टीरिया इनको भी कुछ देती है, इनको बदले में उनसे भी कुछ मिलता है। राइजोबियम बैक्टीरिया अपना खाना खुद नहीं बना सकती है, तो इसलिए वो इनके रूट्स पे रहती है, और बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को एक काम आता है, उसे नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना आता है। एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेके वो कन्वर्ट करके प्लांट्स को देती है, रूट्स को देती है, उनको पोषण मिलता है, और बदले में जो रूट्स को पानी और मिनरल्स होते हैं वो राइजोबियम को देते हैं, और उसे अपनी जड़ों में रहने भी देते हैं। तो इस तरह से मतलब नाइट्रोजन प्लांट्स के काम आ जाता है, और बदले में प्लांट्स उसको खाना देते हैं, राइजोबियम को अपने वाटर और मिनरल्स शेयर करते हैं। तो इस तरह से राइजोबियम बैक्टीरिया और जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं उनके बीच में एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप फार्मर्स के लिए एक बून की तरह, BOON बून, बून मतलब वरदान की तरह होता है, क्योंकि फार्मर्स को फिर मतलब प्लांट को नाइट्रोजन देने में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जब भी प्लांट्स लेग्यूमिनस प्लांट्स उगाते हैं तो उन्हें फर्टिलाइजर्स डालने की जरूरत बहुत कम पड़ती है, ना के बराबर, क्योंकि उन्हें पता है राइजोबियम बैक्टीरिया नीचे बैठ के वो न्यूट्रिएंट्स दे ही रहा होगा, नाइट्रोजन दे ही रहा होगा। तो इसीलिए ये जो इन दोनों की रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, ये फार्मर्स को बहुत ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो इस तरह से ये चैप्टर हमने यहाँ एंड किया। आज हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज कर लेते हैं, और आज ये चैप्टर फाइनली पूरा होगा। कल हम नेक्स्ट चैप्टर आपकी NCERT साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, हमें साथ में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स इसलिए चालू करा दूंगी क्योंकि हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा, अब आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, अब आपको सब इजी लगेगा। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज आपकी NCERT में पेज 9 पे, NCERT में पेज 9 पे एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर देखें। NCERT के एक्सरसाइज पेज 9 पे फर्स्ट नंबर देखें। Why do organisms take food? ऑर्गेनिजम्स खाना क्यों खाते हैं, ये मैं आगे भी लिखवा चुकी हूँ आंसर। ये आंसर एक और तरीके से लिख सकते हो आप, मैं वैसा भी लिखवा रही हूँ, आप वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, पर आप ये एक्सरसाइज कर रहे हो तो इस तरह से ही लिखना। ठीक है, क्या लिख सकते हो? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड टू सर्वाइव। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जीने के लिए खाना चाहिए। इट गिव्स देम एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है जिससे वो बहुत सारी एक्टिविटीज कर लेते हैं। रिपेयर डैमेज इन बॉडी। खाने की वजह से हमारे शरीर में कभी कोई घाव हो, कुछ हो, तो वो रिपेयर हो जाता है। हम खाना ढंग से खाते हैं, हमें बॉडी को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे जो वुंड्स वगैरह हैं, घाव वगैरह हैं, वो ठीक हो जाते हैं। मेंटेन फंक्शंस ऑफ द बॉडी। खाने की वजह से हमारे जो बॉडी फंक्शंस हैं वो भी अच्छे से चलते हैं, जैसे रेस्पिरेशन वगैरह सब अच्छे से चलता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हुआ आपका क्वेश्चन 1। इसके बाद क्वेश्चन 2 देखें। डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। ठीक है, डिस्टिंग्विश बिटवीन अ पैरासाइट एंड अ सेप्रोट्रॉफ। Distinguish between a parasite and a तो इसमें पहले तो डेफिनेशन लिख दो पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ की। पैरासाइट की डेफिनेशन लिखेंगे और सेप्रोट्रॉफ्स की डेफिनेशन। ठीक है, पैरासाइट की डेफिनेशन और सेप्रोट्रॉफ की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, पैरासाइट में आपने क्या डेफिनेशन लिखी थी वही लिख देंगे। तो 2 सिंपल डिफरेंस लिख लो आप। पहला डिफरेंस पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ में पहला डिफरेंस है
पैरासाइट्स फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकंड में जिसमें आपको पैरासाइट और सेप्रोट्रॉफ का डिफरेंस लिखना है। पहला डिफरेंस लिख दो, पैरासाइट फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट जो जिंदे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, लाइफ होती है जिनमें, उन पे फीड करते हैं, और सेप्रोट्रॉफ्स दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स। ये इनको अपना खाना बनाते हैं, मरे हुए और गली हुई, मतलब मरी हुई चीजों को अपना खाना बनाते हैं सेप्रोट्रॉफ्स, और ये पैरासाइट्स जिंदा चीजों को अपना खाना बनाते हैं। एग्जाम्पल्स हैं कसकट्टा, ऑर्किड्स, ठीक है। ऑर्किड्स में आपको एक्स्ट्रा एग्जाम्पल बता रही हूँ, कसकट्टा आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, कसकट्टा और ऑर्किड्स। फिर सेकंड है एग्जाम्पल्स ऑफ सेप्रोट्रॉफ्स आर फंगी एंड सम बैक्टीरिया। आपने बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके सेप्रोट्रॉफिक के पढ़े होंगे। सेप्रोट्रॉफ में फंगी और कुछ बैक्टीरिया हैं जो कि इसका एग्जाम्पल है। सेप्रोट्रॉफ में फंगी एंड सम बैक्टीरिया, ठीक है। और इसका है कसकट्टा एंड ऑर्किड, ठीक है। तो इस तरह से ये हुआ आपका सेकेंड नंबर। बच्चों अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। क्वेश्चन 3, हाउ वुड यू टेस्ट presence of starch in leaves, ठीक है। लीव्स में स्टार्च है कि नहीं कैसे पता लगेगा, तो आपने ये वाली चीज तो मेरे ख्याल से पिछले साल पढ़ी थी 6th में कि आयोडीन टेस्ट से ही पता लगता है कि स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, ठीक है। तो पहला आंसर, तो पहला पॉइंट यही लिखेंगे, प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, ठीक है। द प्रेजेंस of starch in leaves can be tested by iodine test, ठीक है। जो अगर आपको स्टार्च का प्रेजेंस पता करना है तो आप आयोडीन टेस्ट कर लो, आपको प्रेजेंस ऑफ स्टार्च का पता लग जाएगा कि स्टार्च है कि नहीं लीफ में, ठीक है। दूसरी चीज किस तरह से करोगे, कैसे प्रोसेस, आपने लिख तो दिया आयोडीन टेस्ट करो, पर ये प्रोसेस कैसे करोगे। तो नेक्स्ट, व्हेन वी रिमूव क्लोरोफिल फ्रॉम लीफ, व्हेन remove chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol. Remove chlorophyll from leaf by boiling it in alcohol. ठीक है। तो आप क्या करो कि जो क्लोरोफिल, जो लीफ है, ठीक है, जो लीफ है, लीफ में आपको पता है क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो आप क्या करोगे, जो लीफ है उसको बॉईल करो, किसमें, वो लीफ तोड़ो, पत्ता तोड़ो और उसको अल्कोहल में, ठीक है। अल्कोहल एक केमिकल ग्रुप होता है केमिस्ट्री लैब में। हाँ, अल्कोहल प्रॉपर्टीज वही होती है जो अल्कोहल आप जानते हो, जो पीते हैं, हाँ वैसा ही, वो उसकी प्रॉपर्टीज वही होती है। अल्कोहल एक केमिस्ट्री लैब में ग्रुप, मतलब जैसे कार्बोहाइड्रेट एक तरह का ग्रुप है, ठीक है, ग्लूकोज, वैसे अल्कोहल एक ग्रुप है। तो आपको क्या करना है, आपको क्लोरोफिल, जो लीफ है, लीफ में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल होता है। तो उस क्लोरोफिल को, उसको बॉईल करके अल्कोहल में रिमूव कर देना है। मतलब जब आप उसको अल्कोहल में बॉईल करोगे तो सारा क्लोरोफिल उस लीफ में से चला जाएगा, ठीक है। फिर क्या करना है, पुट 2 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, ठीक है। फिर आयोडीन सॉल्यूशन की 2 बूंदें डालें, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस
पत्ते के ऊपर फिर 2 ड्रॉप्स आयोडीन सॉल्यूशन के डालेंगे, 2 बूंदे आयोडीन सॉल्यूशन की उस पत्ते के ऊपर डालेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इट्स कलर चेंजेस टू ब्लू एंड इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स। सो इफ इट्स कलर changes to blue, it indicates presence of starch। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताऊं कि इसने जो क्या किया, इसने पहले इसको अल्कोहल में क्यों मतलब बॉईल क्यों किया। देखो लीफ था, लीफ को तोड़ा, ठीक है। अब लीफ में पता करना है कि स्टार्च है कि नहीं, अंदर स्टार्च है कि नहीं वो पता करना है। तो इसने सबसे पहले क्या किया, अल्कोहल में इस लीफ को बॉईल किया और इसका सारा क्लोरोफिल निकाल दिया। अच्छा, आपको पता है इसने क्लोरोफिल क्यों निकाला, क्योंकि क्लोरोफिल की वजह से जो लीफ का कलर होता है वो ग्रीन होता है, तो उसने वो सारा ग्रीन कलर निकाल दिया लीफ का बॉईल करके। उसने वैसा क्यों किया, क्योंकि ये आयोडीन टेस्ट करने वाला है। आयोडीन टेस्ट में अगर ब्लू कलर आता है इसका मतलब स्टार्च है, और नहीं आता मतलब नहीं है। पर ऑलरेडी अगर उस लीफ के ऊपर ग्रीन कलर था और वो उसके ऊपर आयोडीन की बूंदे डायरेक्ट डाल देता तो कलर का कुछ पता ही नहीं लगता, ठीक है। ग्रीन के ऊपर आयोडीन डालते तो कुछ खबर ही नहीं पड़ती, इसलिए उसने सबसे पहले वो जो क्लोरोफिल है उसको रिमूव कर दिया अल्कोहल में बॉईल करके। यही रीजन है, वरना आपने स्टार्च की टेस्ट स्टैंडर्ड 6 में पढ़ी थी सिंपल, कि आयोडीन डालो और अगर कलर ब्लू ब्लैक हो जाए इसका मतलब आयोडीन है। 2 ही स्टेप होते हैं, पर यहाँ ये तीसरा स्टेप भी कर रहा है। वो तीसरा स्टेप इसीलिए कर रहा है कि वो क्लोरोफिल का ग्रीन कलर हटा देना चाहता है, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से पता लगे कि आयोडीन है कि कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। मतलब आपने जो फोटोसिंथेसिस पढ़ा, इतना बड़ा प्रोसेस, उसको छोटे में समझाओ, ठीक है। Give a brief description of the process of synthesis of food in green plants. Give a brief description of the process of synthesis of food in green प्लांट्स, ठीक है। क्या बोल रहा है कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको शॉर्ट में समझाओ, ठीक है। जो प्लांट्स खाना बनाते हैं उसको शॉर्ट में समझाओ। तो फर्स्ट पॉइंट आंसर, द ग्रीन प्लांट्स हैव क्लोरोफिल इन द लीव्स, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स की लीफ में क्लोरोफिल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, दीज लीफ यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है। दीज लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड and water to make food in the presence of sunlight, ठीक है। ये लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में। पहले तो ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है लीव्स के ऊपर, वो लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लेते हैं, क्लोरोफिल की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो दीज लीव्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू मेक फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में वो खाना इससे बना लेते हैं, ठीक है। और फिर इक्वेशन लिख दो।
ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर in the presence of sunlight, chlorophyll gives carbohydrate प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को स्टार्च भी बोलते हैं, जो भी बोल दो। ठीक है, तो इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है और इस प्रोसेस में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। देखो ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो इस तरह से ये आप शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस समझा सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में आपने समझाया कि भाई ग्रीन प्लांट के पास लीफ होता है, उस लीफ में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल जो लीफ होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यूज करके सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में फूड बनाता है। ठीक है, फिर इक्वेशन लिख दो। आप इक्वेशन लिखते हो, आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, इक्वेशन लिखते हो, आपका आधा काम ऐसे ही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 5। शो विद द हेल्प ऑफ स्केच। ठीक है, स्केच या आप फ्लो चार्ट या ठीक है माइंड मैप कुछ भी बोल लो। शो विद द हेल्प ऑफ चार्ट दैट प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, दैट plants are ultimate source of food। क्या बोल रहा है कि एक स्केच बनाओ। स्केच का मतलब भाई किस फ्लो चार्ट या माइंड मैप बना के बताओ कि जो प्लांट्स हैं, प्लांट्स से ही खाना है। अल्टीमेट मतलब भाई गारंटी प्लांट है तो खाना है, ऐसा फ्लो चार्ट बनाओ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? सोलर एनर्जी, कोई भी चीज सोलर एनर्जी या सन से चालू होगी, वो किसको मिलेगी? प्लांट्स को। ठीक है, सोलर एनर्जी किसको मिलेगी? ग्रीन प्लांट्स को, ग्रीन प्लांट्स। तो ये ग्रीन प्लांट्स किसको खाएंगे? ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा? हर्बीवोर्स। ठीक है, हर्बीवोर्स को कौन खाएंगे? कार्निवोर्स। ठीक है, ठीक है, और ओमनीवोर्स किसको खाएंगे? ओमनीवोर्स दोनों को। ठीक है, तो देखो सारी जो साइकिल है, सबको खाना कहाँ से मिला? ग्रीन प्लांट्स ने दिया। ठीक है, चालू कहाँ से हुआ था? सोलर एनर्जी से चालू हुआ था। सन की वजह से ग्रीन प्लांट ने खाना बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाए। फिर इनमें इतना सारा पोषण था तो हर्बीवोर्स ने इनको खाया। ठीक है, फिर कार्निवोर्स ने हर्बीवोर्स को खाया और इन दोनों को खाने वाला ओमनीवोर्स। ठीक है, ओमनीवोर्स जैसे हम ह्यूमन बींग्स, हम पत्ते भी खाते हैं, हम दूध भी पीते हैं, दूध एनिमल्स से आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम ओमनीवोर्स में आते हैं। ठीक है, तो इसे एक ऐसा आप चार्ट बना दो। स्केच बोल रहा है तो स्केच का मतलब माइंड मैप, या कि सोलर एनर्जी ग्रीन प्लांट्स को मिली, ग्रीन प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया, हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स ने खाया और दोनों को ओमनीवोर्स ने खाया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन 6 देखें, फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, 6th नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है आपका। मैं अभी फिल इन द ब्लैंक्स तो सारा नहीं लिख रही हूँ। क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स आपकी एनसीईआरटी पेज 9 पे है। पेज 9 पे क्वेश्चन 6 फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, अच्छा आपको हर चीज का क्वेश्चन लिखना है। आप में से कुछ कामचोर बच्चे हैं जो क्वेश्चन नहीं लिखते हैं, ऐसा नहीं चलेगा, आपको क्वेश्चन लिखना है। ठीक है, अभी फिल इन द ब्लैंक्स में देखें, फर्स्ट आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए। क्वेश्चन 5 में ए, क्वेश्चन 6 में ए क्या बोल रहा है? ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ब्लैंक सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड। ग्रीन प्लांट्स को क्या कहा जाता है? आर कॉल्ड ब्लैंक
सिंस दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड, अपना खाना खुद बनाते हैं इसलिए उनको क्या कहा जाता है? ए ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है, ऑटोट्रॉफ्स कहा जाता है। बी क्या है? द फूड सिंथेसाइज्ड बाय प्लांट्स इज स्टोर्ड एज ब्लैंक, जो खाना बनाते हैं प्लांट्स वो कैसे स्टोर होता है? तो स्टार्च में, ठीक है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट्स भी नाम यूज होता है पर स्टार्च ज्यादा यूज होता है, तो स्टार्च, जो खाना बनाते हैं प्लांट्स वो स्टार्च की तरह स्टोर करते हैं। प्लांट्स स्टोर क्यों करते हैं? ताकि उन्हें एनर्जी मिलती रहे और वो अपने बॉडी फंक्शंस करते रहें, लाइफ प्रोसेसेस परफॉर्म करते रहें, ठीक है। फिर सी नंबर है, इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कॉल्ड ब्लैंक, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में सोलर एनर्जी कौन सा पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है? तो उसका नाम है क्लोरोफिल, ठीक है। तो सी नंबर है क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, वो ग्रीन, वो पिगमेंट है जो सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक इन ब्लैंक एंड रिलीज ब्लैंक गैस, ठीक है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट क्या लेते हैं और क्या देते हैं? तो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और देते क्या है? ऑक्सीजन, ठीक है। आप एरो के इस साइड कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हो और एरो के इस साइड ऑक्सीजन लिखते हो, ठीक है। तो प्लांट क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और देते क्या है? ऑक्सीजन। तो जो पहली ब्लैंक है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और जो दूसरी ब्लैंक है उसमें ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 7, नेम द फॉलोइंग, इन्होंने आपको वन वर्ड लिखने बोला है। नेम द फॉलोइंग, क्वेश्चन 7 में आपको वन वर्ड लिखने बोल रहे हैं, मतलब पजल जैसा है कि हम आपको हिंट दे रहे हैं, आप हमें बताओ क्या आएगा। क्वेश्चन 7 पेज 9 पे, ठीक है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फर्स्ट है, अ पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, ठीक है। एक पैरासिटिक प्लांट, तो देखो बेस्ट है, पूरे चैप्टर में पैरासाइट का एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, कौन सा? कसकट्टा, एग्जाम्पल एक ही दिया है। पर देखो अब पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लैंडर एंड ब्रांच्ड स्टेम, मतलब उसका येलो कलर का स्टेम, जो स्टेम होता है उसका येलो स्लैंडर एकदम पतला सा होता है, तो कौन है वो? कसकट्टा, ठीक है। तो फर्स्ट होगा कसकट्टा, ए कसकट्टा, ठीक है। बी कसकट्टा, अच्छा बी, अ प्लांट दैट इज पार्शियली ऑटोट्रॉफिक, मतलब पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है वो प्लांट जो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है वो कौन है? तो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक कौन है? तो वो है इंसेक्टिवोरस प्लांट या पिक्चर प्लांट, ठीक है। पिक्चर प्लांट होता है वो पार्शियली ऑटोट्रॉफिक होता है। पिक्चर प्लांट पार्शियली ऑटोट्रॉफिक क्यों होता है? पिक्चर प्लांट या इंसेक्टिवरस प्लांट जो होता है वो क्या खाता है? इंसेक्ट्स खाता है और वो अंदर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है। उसके पास जूस कहाँ से आया? डाइजेस्टिव जूस कैसे? आपने वो पॉइंट पढ़ी थी ना कि जो इंसेक्टिवरस प्लांट्स हैं वो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है, मतलब उसके पास थोड़ा खाना तो होता ही है, वो ज्यादा न्यूट्रिशन के लिए इंसेक्ट्स को भी फीड करता है, मतलब इंसेक्ट्स भी वो खाता है। तो इंसेक्टिवरस प्लांट को आप पार्शियली ऑटोट्रॉफिक बोल सकते हो, मतलब पार्शियली ऑटोट्रॉफिक मतलब पूरी तरह से अपना खाना नहीं बनाता है पर कुछ खाना बना लेता है, मतलब जो आपने, क्योंकि वो पॉइंट याद हो गया आपको कि डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करता है अंदर, तो डाइजेस्टिव जूसेस तो ऑब्वियसली कार्बोहाइड्रेट जैसा ही कुछ हुआ ना, ठीक है। तो मतलब ये पार्शियली ऑटोट्रॉफिक है। सी नंबर देखो,
ड्यूरिंग सॉरी सी नंबर फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेस। ठीक है, लीव्स वो पोर्स वो छोटे छोटे होल्स जिनसे लीव एक्सचेंज करती है गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। तो क्या बोलते हैं उसको याद करो, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा से ही गैसेस एक्सचेंज होती हैं। तो क्या लिखेंगे, स्टोमेटा 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 स्टोमेटा। ठीक है, उन लीव्स को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ठीक है, अच्छा फिर नेक्स्ट देखें क्वेश्चन 8। क्वेश्चन 8 बोल रहा है टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको टिक करना है जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 8 टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर चूज करना है, उसको टिक करना है। ठीक है, कैसे टिक करेंगे, करेक्ट आंसर में ए कसकट्टा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कसकट्टा किसका एग्जाम्पल, आप तो पूरा चैप्टर पढ़ लिया। 1 ऑटोट्रॉफ, 2 पैरासाइट, 3 सेप्रोट्रॉफ या 4 होस्ट, तो सेकंड पैरासाइट। कसकट्टा एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ए नंबर में कसकट्टा लिखेंगे। आंसर क्या है ए का, पैरासाइट। बी का आंसर द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड्स ऑन इंसेक्ट्स। वो प्लांट जो इंसेक्ट्स खाता है। 1 कसकट्टा, 2 चाइना रोज, 3 पिक्चर प्लांट या 4 रोज, तो 3 पिक्चर प्लांट। ठीक है, जो पिक्चर प्लांट है वो ही इंसेक्ट्स पे फीड करता है। इन्होंने प्रिंटिंग में 2 बारी 4 लिख दिया है, उसको 3 कर देना। मेरे ख्याल से पता नहीं नई टेक्स्ट बुक में सुधारा है कि नहीं, पुरानी मेरे पास पुरानी टेक्स्ट है, उसमें उन्होंने 4 लिख दिया है। तो पिक्चर प्लांट 3 नंबर है। ठीक है, 3 पिक्चर प्लांट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 9 मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। ठीक है, मैच विद भी करना है। ठीक है, मैच विद बी में क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, कसकट्टा, उसको मैच करना है सामने, राइजोबियम, हेटेरोट्रॉफ, पिक्चर प्लांट, लीफ और पैरासाइट। ठीक है, तो क्वेश्चन 9। ठीक है, एक साइड है क्लोरोफिल, ठीक है, फिर है नाइट्रोजन, कसकट्टा, एनिमल्स, इंसेक्ट्स। ठीक है, इनके साथ मैच करा रहे हैं आपको। फिर राइजोबियम है, फिर हेटेरोट्रॉफ्स है। ठीक है, पिक्चर प्लांट है, लीफ, पैरासाइट। ठीक है, तो कैसे आप इसको मैच कराओ। देखो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल किसके पास होता है, लीफ के पास, तो क्लोरोफिल को लीफ के साथ मैच करो। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन फिक्स करता है, नाइट्रोजन को कौन फिक्स करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। ठीक है, राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। कसकट्टा, कसकट्टा किसका एग्जाम्पल है, पैरासाइट। ठीक है, ये तो अब याद ही हो गया होगा, घड़ी घड़ी कसकट्टा कसकट्टा आ रहा है, कसकट्टा पैरासाइट। एनिमल्स, सारे एनिमल्स क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स, जो दूसरे पे निर्भर करते हैं। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स। इंसेक्ट्स क्या होते हैं, इंसेक्ट्स, जो इंसेक्ट्स पिक्चर प्लांट इंसेक्ट का मतलब पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं, पिक्चर प्लांट इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो इस तरह से ये मैच विद भी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन 10 है मार्क T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। ठीक है, जो सही है उसको ट्रू लिखो और जो गलत है उसको फॉल्स लिखो। क्वेश्चन 10 का फर्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन 10 का फर्स्ट देखो, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। रिलीज का मतलब क्या होता है, रिलीज मतलब छोड़ना, मतलब प्लांट्स क्या फोटोसिंथेसिस के टाइम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, नहीं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। एरो के उस साइड क्या आता है, ऑक्सीजन, तो ये
फॉल्स है, गलत चीज है, ठीक है। तो फर्स्ट में फॉल्स। सेकेंड, प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड्स आर कॉल्ड सेप्रोट्रॉफ्स। प्लांट्स जो कि अपना खाना खुद बनाते हैं, क्या उन्हें सेप्रोट्रॉफ कहते हैं? फॉल्स। उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, ठीक है। तो ये भी फॉल्स, ठीक है। थर्ड नंबर, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नॉट अ प्रोटीन, ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट होता है, क्या वो प्रोटीन नहीं होता है? हाँ, सही बात है, क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट होता है। इज नॉट अ प्रोटीन, सही बात है, ट्रू। प्रोडक्ट मतलब एरो के उस साइड क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। तो कह रहा है वो प्रोटीन का नहीं होता है? नहीं, वो प्रोटीन का नहीं, वो तो कार्बोहाइड्रेट होता है। फोर्थ, सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। सोलर एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, सही बात है। सोलर एनर्जी को यूज करते हैं, पूरा केमिकल प्रोसेस करते हैं, इसके बाद ही तो खाना बनता है। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ट्रू, ठीक है। तभी तो इक्वेशन बनी, ठीक है, तभी तो इक्वेशन बनती है। क्वेश्चन 11 देखो, क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन चूज करो। विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट का कौन सा पार्ट फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है? तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, तो वो स्टोमेटा है, ठीक है। ये भी आपको याद हो ही गया होगा, सेकेंड ऑप्शन स्टोमेटा, ठीक है। क्वेश्चन 12, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन चूज करो। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मेनली थ्रू देयर। प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं एटमॉस्फेयर से। किससे लेती हैं कार्बन डाइऑक्साइड? किसकी मदद से लेती हैं? तो लीव्स की मदद से। किससे लेती हैं? लीव्स की मदद से। लीव्स है ऑप्शन, ठीक है। ABCD ऑप्शन है, उसमें से लीव्स चूज करेंगे। अब क्वेश्चन 13 है, तो क्वेश्चन 13 में व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्रॉप इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? व्हाट आर द एडवांटेजेस टू द फार्मर्स, ठीक है। जो फार्मर्स हैं बड़े बड़े लार्ज ग्रीन हाउसेस में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या हैं? तो ग्रोइंग क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस प्रोवाइड रिक्वायर्ड टेम्परेचर फॉर क्रॉप्स। देखो, लार्ज ग्रीन हाउसेस क्या होते हैं? एक ऐसी जगह होती है जो जहाँ पे बहुत गर्मी होती है, मतलब जितनी प्लांट्स को ग्रीन हाउसेस, ग्रीन हाउस कोई घर नहीं होता है। ग्रीन हाउस का मतलब एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स बहुत ज्यादा अच्छे से उगते हैं। वहाँ प्लांट्स को वातावरण मिलता है उगने का, वहाँ टेम्परेचर उतना मेंटेन्ड रहता है कि प्लांट अच्छे से उगे, और उनको मतलब वहाँ पे ऐसे फालतू की हवा, बहुत ज्यादा हवा नहीं चलती है। मतलब ग्रीन हाउस क्या होते हैं? नेचुरली नहीं, फील्ड्स में नहीं उगाने का, अंदर ग्रीन हाउस, अपने घर में नहीं। ग्रीन हाउस मतलब एक ऐसी जगह बनाने की प्लांट्स के लिए, वो मतलब अंदर होती है। वहाँ पे प्लांट्स को टेम्परेचर दिया जाता है, उनको वो जो बाहर की इतनी ज्यादा विंड है, हवा है, तूफान चलता है कभी, उससे भी प्लांट्स उड़ जाते हैं, खराब हो जाते हैं, वो नहीं होती है। और वहाँ पे प्लांट्स को इंसेक्ट्स वगैरह नहीं लगेंगे अंदर। मतलब ग्रीन हाउस मतलब फार्मर्स, कई फार्मर्स जिनको बहुत ज्यादा नहीं उगाना होता है, थोड़ी सी खेती करनी होती है, वो ग्रीन हाउस में खेती करते हैं। तो रीजन क्या है? व्हाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट्स एंड क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउसेस? व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ द फार्मर? बंद जगहों पे कई बार फार्मर्स खेती करते हैं कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की। तो रीजन क्या है? तो क्वेश्चन 13, उसका आंसर लिखती हूँ मैं सीधा। द एडवांटेज ऑफ फार्मिंग इन ग्रीन हाउसेस, फार्मिंग इन ग्रीन हाउसेस
is better yield of crops and requires less efforts of farmer। ठीक है, तो जो ग्रीन हाउस है, ग्रीन हाउस में जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें जो फार्मर इज बेटर यील्ड ऑफ क्रॉप्स, मतलब यील्ड मतलब बहुत प्रोडक्शन, यील्ड का मतलब प्रोडक्शन, क्रॉप्स बहुत ज्यादा उगेंगे एंड रिक्वायर्ड लेस एफर्ट्स ऑफ फार्मर, क्योंकि अंदर ही है सब, तो फार्मर को मेहनत भी कम लगेगी, कीड़े मकोड़े फालतू के नहीं चढ़ेंगे, तूफान से भी खतरा नहीं है। ठीक है, तो फार्मर को कम मेहनत पड़ती। ग्रीन हाउस मतलब वो आर्टिफिशियल बनाए जाते हैं, खाली प्लांट्स या कुछ फ्रूट्स वेजिटेबल्स उगाने के लिए आर्टिफिशियल फील्ड्स बनाई जाती हैं जो प्रोटेक्टेड होती है, प्रोटेक्शन होता है उनमें, और गर्माहट होती है और कीड़े मकोड़े नहीं होते हैं, कोल्ड ठंड नहीं लगती है प्लांट्स को। ठीक है, तो तूफान नहीं आता, विंड से बचते हैं। ठीक है, तो फार्मर्स को यही फायदा होता है, अगर ग्रीन हाउस में वो उगाते हैं तो वो फालतू की झंझट से बच जाते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये सारा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट किया, मतलब सारा रिवीजन किया, सारी एक्सरसाइज की, जितने भी अंदर से क्वेश्चन आंसर्स बनते सब हमने बनाए। कल हम चैप्टर 2 न्यूट्रिशन एंड एनिमल स्टार्ट लेंगे, वो खत्म करने के बाद फिर हम एसएस चालू करेंगे। ठीक है, सब आप लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलें।